अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं और बहुत ही जबरदस्त इस दफा का शो, बड़ा बोल्ड शो भी होने वाला है। वो बताऊंगा क्यों, लेकिन बताता चलूं कि 5 पाकिस्तान के सबसे बड़े स्टार और सबसे फाइन एक्टर एक दूसरे के सामने होंगे। यानी एक तरफ आपको फवाद खान नजर आएंगे तो दूसरी तरफ फहद मुस्तफ़ा, हुमायूं सईद, अली रहमान और हमजा सुहेल। तो दूसरी तरफ सज्जल, युमना, हानिया, कुबरा और सनम सईद। तो फाइनेस्ट एक्टर, बिगेस्ट स्टार इस दफा के ड्रामों में हैं। सबसे बेहतरीन कौन है, उनका फैसला करने के लिए मेरे साथ मौजूद है रुबीना अशरफ, नादिया खान एंड सादिया इमाम। सादिया जी बहुत बहुत वेलकम 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 वेलकम। थैंक यू। अब जिस ड्रामे का तस्करा करेंगे उसको नादिया बहुत खुशहाल हो गई हैं उससे। जी हाँ। अगर आपने वो ड्रामा देखा होगा तो आप इसकी मीनिंग समझ गए होंगे। अच्छा तो रुबीना जी अब बताएं इस बरज़ख के बारे में क्या समझ आ रही है, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है, नॉर्मल ड्रामे ऐसे नहीं होते, बहुत बड़ा डिफरेंट है। बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट है एंड इन अ ब्यूटीफुल वे। इफ यू आस्क मी माय इफ आई कैन एक्सप्लेन इट, द फीलिंग दैट आई हैड आफ्टर वाचिंग इट इन वन वर्ड, इट वुड बी haunting. Haunting also in a very beautiful way, because it stayed with me for so long, for so long. Unconventional, unorthodox, so unexpected. वो सारे लोग और ये वो जगह है, the unexpected bit, जहाँ वो पहला सीन आता है और खुशहाल से शुरू हुआ और क्या हसीन तरीके से उसकी कोरियोग्राफी की गई थी। And then we went on to explain a simple story in a most intricate manner. एक डायरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू है ना ये, कि मैं दुनिया फतह करूंगा और आके तुम्हारे लिए एक महताब महल बनाऊंगा। हाँ। वो मलका, दैट गार्लैंड दैट ही मेड, मलका है ना, उसने उसको एक हार बना के दिया। एंड खैर बाद में आते हैं इस बात पे डायरेक्शन में। तो आप इमोजी दिखा दें। अरे भाई इमोजीज की भरमार है मेरे पास इस ड्रामे के लिए। सारे इमोजीज हैं जो यहाँ हैं, जो नहीं हैं। आई थिंक इट्स 5 thumbs up. वेल डन टीम बरज़ख। नादिया, बरज़ख का जब मैंने टाइटल देखा, फवाद खान, सनम सईद, टेबल पे सलमान शाहिद, नीचे की तरफ बच्चा भी एक छुपा हुआ देखा है पीछे। हाँ। सनम सईद, ये मतलब आप किसको देखेंगे सबसे पहले? फवाद को। मैंने जो देखा सबसे पहले वो थी वो लाल दुपट्टे में, कपड़े में बंधी हुई मम्मी। फवाद को नहीं देखा, किसी को नहीं देखा। हाँ, मैं क्योंकि वो सबको देख चुकी हूँ, देखती रहती हूँ, मेरे लिए अच्छी बात, खुशी की बात है। लेकिन जिस चीज़ ने मुझे पकड़ लिया, ये क्या है, ये लाल मम्मी कौन है? वो ही बरज़ख है। शी इज़ बरज़ख। बरज़ख क्या है? बैरियर है, ना वो जिंदों में है ना वो मुर्दों में है। तो देखो कैसे उसको कवर कर दिया। जो कॉन्सेप्ट है बरज़ख, आलम बरज़ख का, वो ये कि जब इंसान मर जाता है तो उसके बाद एक जगह आलम बरज़ख में चला जाता है। इट्स अ काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म। ये ना इट इज अ बैरियर। एक बैरियर है, एक लाइन है, जिंदगी, जिंदा और उसके बाद मौत की जिंदगी। इन दो जिंदगियों के बीच में जो जगह है वो बरज़ख है। रोज़े महशर तक रूहें वहाँ स्टे करेंगी, जो कि आलम बरज़ख। और इसीलिए हमारा जो कैरेक्टर है उसको लगता है कि वो तो बरज़ख में है तो वो तो वापस आ सकती है। ट्रू, उसको लगता है, ट्रू, उसका बिलीव है। तो ख़ास ड्रामे का जो कैरेक्टर है वो बरज़ख की मम्मी, लाल मम्मी है, जिसको दुपट्टा, वो कपड़ा पहनाया हुआ है। मैं उसको देखती रही और यही बरज़ख है। और इतनी दफ़ा लफ्ज़ सुना, सोच नहीं सकती थी कि इस पे कभी कोई फिल्म और ड्रामा बनेगा और इतना खूबसूरत बनेगा, क्योंकि ये थीम ऐसी है, ये लफ्ज़ ऐसा है, इस पे कुछ बनाना, इस पे लिखने की जुर्रत करना, गट्स चाहिए। आई लव्ड इट। मैं तो बहुत फख्र महसूस कर रही हूँ कि सादिया जी। हाँ, मैं यहाँ क्लियर कर दूँ कि मैंने अभी एपिसोड नहीं देखी अपनी कुछ मसरूफियत की वजह से, लेकिन जितना मैंने अपने सीनियर से सुन लिया, खासकर रुबीना जी से, फिर नादो ने जितना एक्सप्लेन किया, मैं इस वक्त बेचैन हो रही हूँ, काश में लगा के भी देख लूँ। हाँ। तो भाई जो रुबीना जी ने थम्स अप दिखाया, जो नादिया ने थम्स अप दिखाया, वही हमारी तरफ से भी। सादिया इमाम जी आप दिखा दें प्लीज, क्योंकि इतना अच्छा ड्रामा है।
तो बरज़क की पहली एपिसोड कमाल की राइटिंग कैसी है, और बताता चलूं कि डायरेक्टर भी आसिम अब्बास हैं और राइटर भी आसिम अब्बास हैं। आसिम अब्बास वही हैं जिन्होंने केक मूवी बनाई थी। हाँ, आसिम अब्बासी। आसिम अब्बासी। रुबीना जी राइटिंग 10 ओह पहली दफा सीधे 10। रुबीना जी ने ये कहा that- एपिसोड तो 10 थी और मैंने इसलिए दे दिया कि हो सकता है आगे मैं ना दे सकूं, बट दिस वाज अ 10। वाह। नादिया हाईली रिकमेंड लिखाई, प्लॉट, कैरेक्टर्स के लिए, एंड टू कम अप विद सच अ थीम कि बरज़ख पे हम ड्रामा बनाए। 10 फ्रॉम मी आल्सो। या लो जी अब एवरेज निकाल दो। 10 एवरेज 10 निकल रही है, तो स्ट्रेट 310 लेके गए हैं। बहुत बहुत मुबारक हो। चलें जी, राइटिंग की बात चली जाए। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में वो 20,500 हुए हैं, और ड्रामा सीरियल बरज़ख से आसिम अब्बासी के हिस्से में आए हैं 413, 2% बनते हैं। 0.2 ऑडियंस ने अभी दिए सही है, हैं। पहली एपिसोड के पहली लिए। एपिसोड नहीं है। अब बात कर ली जाए डायरेक्शन की, आसिम अब्बासी। सो आई थिंक अ 10 हियर। वाह। Good है। बिल्कुल बातें थी, एक बिल्कुल वही बात थी जो मैं कहना चाह रही थी कि फैन थियरी है कि ये प्रेग्नेंट थी, हाँ उस खुशहाल की बेबी के साथ, इसको इसके एंसेस्टर्स, इसकी फैमिली ने, बड़ों ने मारा, लटकाया, और उसने फिर उनको मार के वहां दफनाया है। कमाल बना दिया। तो नंबर सो ही इज अ 10 है ना। वाह। सो हमने एवरेज करके 10 दे 10 दे। है और ना। कास्टिंग के भी 10 हैं। और अब बात करी जाए पब्लिक की, सादिया जी की तरफ से भी एवरेज नंबर जो बनते हैं वो 10 ही बनते हैं। तो ये फर्स्ट टाइम कोई ड्रामा आया कि जिसको आते ही 10 मिले हैं। और फर्स्ट टाइम एवर। फर्स्ट टाइम एवर। तो जी टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 23,100 हुए हैं, और इसमें बरज़ख के हिस्से में यानी आसिम अब्बासी के हिस्से में आए हैं 515, 2% बनते हैं। 0.2 भी इनको मिले हैं। अब बात कर ली जाए सनम सईद की। रुबीना जी 10 for her. Absolutely. 8 8। बट आई नो शी विल बी वंडरफुल। नरेशन में आवाज बहुत अच्छी है, लेकिन आवाज का जो texture, आवाज जो उसका सीन्स है ना, charisma है ना। ये आगे के लिए नंबर रख रही हूँ कि आने हैं। और अगर एवरेज निकाला जाए तो 9 बनते हैं, यानी कि सादिया जी की तरफ से 9। और ऑडियंस की बात की जाए तो टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हुए हैं जी 25,400, और सनम सईद के हिस्से में आए हैं 508, 2% को मिले, 0.2 मिले हैं। बाकी एक्टर से ज़्यादा नंबर लेके गई हैं। अब बात कर ली जाए फवाद खान की। मेरे पास उसके लिए भी 10 ही है। वाओ आई डोंट नो, मतलब आप लोगों ने पहले एपिसोड में सबको 10 दे रही हैं। इसलिए कि आगे हो सकता नॉर्मली है। आपका ये होता है कि अभी मैं नंबर बचा के रखूंगी, आगे ये लोग क्या करने वाले तो तब क्या दूंगी। आई थिंक ये इस एपिसोड में एवरी परफॉर्मेंस वाज फार एक्सीलेंस। चलें जी, ये रुबीना जी की चॉइस थी, दस दिए। फवाद खान, नादिया। बहुत सादे सीन्स थे, सिंपल लाइंस थी, बड़े नेचुरली बहुत अच्छी तरह उन्होंने अदा की। सीन्स काम, जुनून अभी आगे आना है, तो 8 फॉर फवाद। अच्छा यहाँ मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, इन्होंने नंबर दिया तो मैं तो सबसे एग्री हूँ। तो अब बात कर लीजिए ऑडियंस की, क्योंकि यहाँ से 10 मिले, वहाँ से 8 मिले, तो 9 फिर फवाद साहब के हिस्से में आते हैं सादिया की तरफ से, क्योंकि हमने कहा था एवरेज निकालेंगे। सादिया ने बरज़ख की फर्स्ट एपिसोड नहीं देखी हुई। अब ऑडियंस क्या कहती है? ऑडियंस टोटल वोट जो कास्ट किए हैं मेल कैटेगरी में वो 21,400 किए हैं, और बरज़ख से फवाद खान के हिस्से में आए हैं 1,060, यानी कि 5% बनते हैं। 0.5, यानी बाकी कास्ट के मुकाबले में फवाद को फिर भी वोट ज़्यादा मिले हैं। लोगों ने देखा ही नहीं है बरज़ख। तो ये था जी ड्रामा सीरियल बरज़ख का रिव्यू, और एक बहुत मुख्तलिफ ड्रामा है, और बड़ी खुशी होती है कि पाकिस्तानी ड्रामे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे चलाए जाएं। एक और ड्रामा जो ग्रेजुअली हम में और जजेस में भी और ऑडियंस में भी ग्रो कर रहा है, वो बहुत ही खास, उसका नाम है कभी मैं कभी तुम। उसका रिव्यू करते हैं। शॉर्ट ब्रेक के बाद शुरू करेंगे नादिया से। नादिया करेंगे शुरू। वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कलीम में। एक और ड्रामा जो ग्रेजुअली बहुत ग्रो कर रहा है और बहुत पसंद आ रहा है ऑडियंस को, जिसका नाम है कभी मैं कभी तुम। नादिया को कैसा लगा? नादिया रेडी हैं आप? शोर इंटरनेट पे ये था कि कभी मैं कभी तुम का 5वां एपिसोड क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि हर हफ्ते 2 एपिसोड चलते हैं। इस हफ्ते चौथा, 2 होते ना एपिसोड, हाँ। तो चौथा और 5वां चलना था। चौथा आ गया, 5वां नहीं आया। उसमें मौका मिल गया, ये जो बाकी हमारे आंटियां और अंकल हैं ना जो बना रहे हैं $2, और उस पर पूरे एपिसोड अपनी तरफ से मैंने कितने को क्लिक किया,
5th एपिसोड उन्होंने चला दिया। $2 मिल गए होंगे आपको झूठ बोल के, लेकिन मतलब अंदर कुछ भी नहीं होता, अंदर डबिंग होती है, क्लिप्स जोड़ देते हैं और बिल्कुल कॉपी ऐसे छापी होती है ना कवर की, बिल्कुल वैसे ही बना के ना 5th एपिसोड क्लिक। मैं कहा कौन है ये, क्या ये भी गलत है, ये क्या चल रहा है? तो कहीं 5वां एपिसोड नहीं है, क्योंकि मुहर्रम की वजह से उन्होंने 9-10 मुहर्रम की वजह से उन्होंने नहीं चलाया। बहुत अच्छा किया। हाँ, मैं ये भी देख रहा था कि बैन हो गया 5th अच्छा, ये एपिसोड। भी हाँ बैन हो गया फौरन में, साथ में न्यूज़ कास्टर की तस्वीर भी। हाँ जी, एपिसोड 5 बैन। तो बहुत क्या यार, झूठे मकार लोग हैं ऑनलाइन। वापस आते हैं, कभी मैं, कभी तुम और कभी हम सब। वो जिस तरह नहीं कि करेले खा रहे होते हैं, आपको पहला बाइट बुरा लगता है, फिर अम्मी कहती है खा, चुप करके खा, चुप करके खा, तो आप कहते हैं अच्छा ओके, और चौथे 5वें बाइट में ना फिर आपको ठीक लगने लग जाता है और आप खा लेते हैं एक रोटी। तो ये मेरा जो था ना इनिशियल शॉक, और आपका भी कि फिर शादी वाली थीम, वो निकल चुकी है। उसका मैं जिक्र सिर्फ फर्स्ट एपिसोड में करूँगी, फिर आई स्वेर नहीं करूँगी। तो अब मैं ड्रामा एंजॉय करने लगी हूँ। मैंने सेटिंग अपनी बदल दी है, यही देखना है, यही करेले रोटी मिलेगी आज लंच पे। हानिया जो है बेचारी आ चुकी हैं शादी करके फहद मुस्तफ़ा के साथ राइट इन एपिसोड 4। तो ये ड्रामा बड़ा तेज़ चल रहा है, बड़े मज़े का चल रहा है। आई एम एंजॉइंग इट, बहुत अच्छा बना है। बाकी डिटेल थोड़ी देर बाद, वक्फे की शादी के बाद। सादिया जी, फहद मुस्तफ़ा का कमबैक ही ड्रामा इंडस्ट्री में वही कमाल है, और फहद का ठहराव काम में नज़र आ रहा है, बहुत ही कमाल का काम था। फहद मुस्तफ़ा ने सबको खा पी के लपेट के साइड पे रख दिया। जिस वक्त वो कहती है ना तो मुझसे शादी करोगे, वो जो एक्सप्रेशन था ना, और वो एक्सप्रेशन लेके वो घर तक गया है अपने, मतलब, और शादी में तक, भी उसका एक वो एक हवन्नक था, एक वर्ड यूज होता है हवन्नक, जुमला कुछ पता समझ कि नहीं आ रही, मैंने ये शॉक। क्या किया, और जो बहन आके, और क्या मैं कहती हूँ माया खान का इस वक्त कमबैक करना इंडस्ट्री के लिए एक गुड लक साइन है, क्योंकि इस एज ग्रुप में हमारे पास कोई खातून है ही नहीं इस एज ग्रुप की जो बहन बन जाए, माँ बन जाए। तो ये ड्रामा जो है ना आपके लिए बहुत सारी चीज़ें गिरहें खोलता हुआ जाएगा, तो इसको ज़रूर देखिएगा प्लीज़। इमोजी दिखा दें मेरे लिए तो देखें जी, तो thumbs up सादे इमाम की तरफ से, कभी मैं कभी तुम के लिए। रुबीना जी, अच्छा, पहली 3 में कहानी बहुत खूबसूरती से एक सर्टेन डायरेक्शन में गई है और बहुत लॉजिकली, हार्डली एनी क्वेश्चनेबल मोमेंट्स, एंड हमने क्लेम किया पिछले हफ्ते बहुत ज़्यादा इस प्ले को। इस दफ़ा ऑन द कॉन्ट्ररी मुझे लगा कि क्वेश्चनेबल जगह आ गई। जहाँ क्वेश्चनेबल हुई है कहानी मेरे लिए, वो जगह वो थी कि हमें पता था कि इन दोनों को आपने पेयर करना है अब, क्योंकि वो कहानी हम पहली 3 किस्तों में बड़ी तेज़ी से और बहुत अच्छे तरीके से लेके गए हैं उस तरफ, मगर वहाँ उनको पहुँचाने के लिए आपकी जो वजह थी, जो तवजीह थी, जो लॉजिक थी, वो मांद पड़ी है। पहले आपने बाप को कॉन्ट्रडिक्ट, खुद को कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए दिखाया हमें कि ये वो बाप है जो कह रहा है कि मुझ पे मेरी बेटियां भारी नहीं हैं। दूसरी ही सांस में जब वो माफ़ी मांग रहा है, जावेद शेख का कैरेक्टर, उनके घर पहला सीन, तो वो कहता है कि तुम जाओ यहाँ से, क्योंकि मैं और मेरी बेटी तो अब सारी ज़िंदगी दुनिया के ताने सहेंगे। यू आर कॉन्ट्रडिक्टिंग योरसेल्फ। अगर आप इतने स्ट्रॉन्ग बाप हैं कि आप कहते हैं कि मेरे लिए कोई मसला नहीं, मेरी बेटियाँ, तो आप एक स्टैंड पे अड़े। आप कह देते कि हाँ तुम्हारे बेटे ने गलत किया है, बट यू नो बात आपने सिर्फ चूंकि इन दोनों को मिलाना था ना, आपने कहा दुनिया क्या कहेगी, दुनिया क्या कहेगी, दुनिया क्या कहेगी, और फिर इवेंचुअली जब आपने शादी दिखाई तो वहाँ वो दुनिया थी ही नहीं। उससे पहले भी कहीं कोई दुनिया नहीं थी जो कुछ कह रही थी। हालांकि पिछली दफ़ा जब मेहंदी का सीन था, दोनों बहनों की इकट्ठी होनी थी मेहंदी, और फिर एक की हुई और दूसरी की नहीं, तो दुनिया बोल रही थी। आप इमोजी दिखा दें। आई एम जस्ट होपिंग कि अब ये आगे सास बहू ना इसको सिर्फ कर दें, क्योंकि दूसरा ट्रैक इंटरेस्टिंग है, बट ये वाले ट्रैक में अब हम कहाँ जाएंगे, ये एक बड़ा इमोजी, इनके पास बड़ा मार्जिन। 1 thumbs up ना दिया, राइटिंग की बात करेंगे। और जो मैंने 2 thumbs up दिए वो चारों एपिसोड के दिए थे, ये जहन में रखिएगा। इस एपिसोड को मैं 1 thumbs up देती। ये राइटर का मसला यही था शुरू से आखिर तक कि भाई इनकी शादी कैसे हो। और शादी जो मैं क्योंकि बहुत सारे ड्रामों में देख चुकी हूँ, वजह उसकी जो भी हो, बेस्ट तो वही होता है कि जी बारात नहीं आई, बारात नहीं आई, बारात क्यों नहीं आई, पूरा नंबर तो मैं दे रही हूँ ना, नंबर कहाँ भागी जा रही हूँ, आई एम हियर, नो प्रॉब्लम। अभी खाला की वजह से कटे नंबर 7। वेरी गुड नंबर, वेरी गुड जॉब। 7 मीन लाइक नहीं, ये मेरा ख्याल है, मेरे हिसाब से ये एपिसोड 5
5 5 5 फॉर द राइटिंग। अभी भी रुबीना जी एक और जगह फोर से थी कम। जहाँ पे वो शादी में, उस वाली शादी में जो वो बॉस मैंने लेडी भी की कर शादी दी है ना, वहाँ पे बैठे हुए हैं और वो कह रही हैं हमारी मैडम ने यकीनन कोई खूबसूरत ही आदमी पसंद करना था क्योंकि ये बहुत हुसन परस्त हैं। तो तुम्हारे ऑफिस का ही तो ऑफिस बंदा का है। बंदा है, तुम नहीं Didn't they देखा? know that? I'm just saying the writing in this particular episode has really brought it down. नीचे ले आई है प्ले को। I think 6. 6 स्टिल वेरी गुड जॉब। हाँ, good job बस। गुड जॉब। हाँ, ऑडियंस टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 20,500 हुए हैं और कभी मैं कभी तुमसे फरहत इश्तियाक साहिबा के हिस्से में आए हैं 3,127 15% बनते हैं 1.5 वेरी गुड नंबर्स। नादिया डायरेक्शन 6 गुड जॉब। सादिया जी मैं 4 दूंगी। आई एम सॉरी, इस एपिसोड के आप पिछले एपिसोड तो मैं 7, 8, 9 नंबर तक जाती, 3 एपिसोड करना जो कर लो। चलें जी, ये तो अपसेट हो गया है। The direction is a 5.5. 5.5 ऑडियंस ने डायरेक्शन कैटेगरी में जो टोटल वोट कास्ट किए हैं वो किए हैं 23,100 Okay, not bad. और कभी मैं कभी तुमसे बदर महमूद के हिस्से में 3,067 13% बनते हैं 1.3 नॉट बैड। अब बात कर ली जाए हानिया आमिर की। ओवर टू यू नादिया। I'll give her a 8. और बहुत अच्छी लग रही थी शादी। सादिया जी सिर्फ हानिया की मैं बात कर रही हूँ तो मैं 8 दूंगी क्योंकि इस एपिसोड में रुबीना जी For this episode, I'll give Hania a 7. 7 ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हैं 25,400 और हानिया आमिर के हिस्से में ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुमसे आए हैं 4,053 16% बनते हैं 1.6 वेरी गुड नंबर्स। अब बात कर लिया फहद मुस्तफ़ा की। फहद का इस वजह से जहाँ जो गिरा है वो उसकी वजह से गिरा, बट ही हिमसेल्फ वाज अमेजिंग। और जिस तरह वो तैयार हो रहा है, जो हाल था उसका, वेरी कन्विंसिंग इन द रोल, लुकिंग गुड, बट इम्पैक्ट इफेक्ट पड़ रहा है 9 स्टिल। सीन हल्का गया। आई लव्ड इट। 10 देती लेकिन मैं अभी 9 दूंगी क्योंकि मुझे यकीन है इससे आगे मेरे पास बहुत मार्जिन आपको नंबर देने के लिए। 9 जितना आपने छुरियाँ निकालनी है ये एपिसोड में। रुबीना जी So I think Fahad is a 9 for sure. टोटल वोट जो कास्ट हुए मेल कैटेगरी में वो 21,400 हुए हैं और फहद मुस्तफ़ा के हिस्से में 3,960 19% बनते हैं 1.9 इनको मिले हैं ऑडियंस की तरफ से। बहुत अच्छे नंबर्स मिले हैं। तो जी ये कंप्लीट हुआ रिव्यू ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम का। अब जिस ड्रामे की बात करेंगे वो हमेशा हमारे किसी न किसी जज को रुलाता है। इस दफ़ा सादिया इमाम को उस ड्रामे ने रुलाया। मैं बात कर रहा हूँ जर्द पत्तों के बन की। उसका रिव्यू करते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कलीम में। अब जिस ड्रामे की बात करेंगे उससे पहले मैं एक न्यूज़ आपसे शेयर करता चलूँ कि बिलाल अब्बास और सबीना फ़ारूक का ड्रामा मन जोगी आ रहा है। आप सबको बड़ी बेसब्री से इंतजार है और उसके डायरेक्टर जो हैं वो काशिफ निसार हैं और राइटर जफर मेराज यानी काबली पुलाव वाली जोड़ी एक बार फिर आपको नजर आने वाली है। हम टीवी पे ये ड्रामा नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक से ऑन एयर होने जा रहा है यानी कि अगस्त के फर्स्ट वीक में आप इसको ऑन एयर देखेंगे। मजे की बात क्या है कि इसमें एक तो ये कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है जो कि बेस्ट कॉम्बिनेशन है जिसमें है ये काशिफ निसार और जफर मेराज। उसके अलावा महरीन जब्बार और साजी गुल की 8 एपिसोड की आ रही सैफी है। हसन और इनका भी है। हाँ, और फिर सैफी हसन और इनका भी सैफी है। हसन और मुस्तफा अफरीदी का भी आ रहा है। ये तो क्यों हो रहा मन है? जोंगी में 8 एपिसोड की ये 3 क्यों हो रहा है? Excellent. ये क्यों हो रहा एक्सप्रेस है? वालों ने Netflix- जो रीड डाली है ना, हम एक्सप्रेस ने। नहीं, हम दुनिया टीवी की नीति नेटफ्लिक्स यही के है। लिए बना रहा है और दुनिया हम की टीवी नीति, हाँ। अपने इन डायरेक्टर्स के हाथ साफ कर रहा है कि पहले यहाँ 8 बनाओ, episodes हाँ, पे। ताकि तुम लोगों को समझ आए 8 एपिसोड्स कैसे। वो नेटफ्लिक्स की टीम्स बना रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ जर्द पत्तों के बन ड्रामे की और शुरू करेंगे सादिया जी आपसे। आप रो पड़ी इसका ये वाला एपिसोड देखते हुए, कैसा रहा? आपकी जर्नी कैसी रही? जैसे आप लोगों ने अपने शो में कहा था ना, मुझे भी बड़ा अजीब लगा था कि यार ये अचानक से जो चाचा है वो जो हमारे वो बने में मैं नाम कंपाउंडर, भूल जाती हूँ, अली ताहिर। अली ताहिर साहब, अफजल चाचा। हाँ अफजल चाचा ने इतना रिएक्ट क्यों किया ना? बच्ची की पसलियां टूटी हुई दिखाई। बिल्कुल यही सवाल मेरे अंदर उस वक्त यकीन है मैं जर्मनी में उछल ली। इसका
उसका जवाब अगली एपिसोड में डायरेक्टर ने दे दिया कि वो उसकी मोहब्बत थी। जब वो हाथ रखे तू ठीक था, मैं यानी कि उसकी जो तड़प थी ना, वो उस बच्ची से ज्यादा वो वाली तड़प भी थी कि अगर मैं इसका बाप होता तो ये कभी नहीं होने देता। तो मुझे तो जो ये आंसर दिया ना, कमाल आपने राइटर साहब और डायरेक्टर दोनों, बहुत ही कमाल आपने इसको जामे आंसर कहते हैं। जहाँ वो कहती है ये खुशबू वाला जो साबुन है ना, मैं आपके लिए लाई, आप इससे ना जुम्मे के जुम्मे ही नहाना, पर मैं ईद के ईद नहाऊंगी। मैंने कभी किसी को जनाजा नहलाते नहीं दिखाया। इस ड्रामे में फर्स्ट टाइम मैं देख रहा था कि वो चादरें डली हुई हैं और वो आवाज़ देती है, वो आती है कहती है इस साबुन से। ये मूवमेंट मैं आई थिंक द बेस्ट, हमने जो 5 ड्रामे देखे ना, ये वाला मूवमेंट मैंने नहीं, कब मैं सोच भी नहीं सकता कि इसका मैंने मूवमेंट कभी देखा हो कि आप ड्रामे को उस तरफ ले जाएं। राइटिंग देख ही नहीं पाए और बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस कैलिबर की राइटिंग दिखाई। लेकिन मैं इसके साथ मैं खुद इमोजी पूरी नहीं दिख रही, ये कमाल है। रुबीना जी, ज़र पत्तों का बन। Okay. So I just don't want to bring the excitement down, but मैं थोड़ी सी मेरी excitement नीचे आई है। लास्ट 2 हफ्तों से ज़र पत्तों की जो राइटिंग हम पहले देख रहे थे वो मुझे वो नहीं मिल रही somehow। ये सीन बहुत अच्छा था साबुन वाला, जैसे तुमने कहा कि वो जगह भी बहुत मज़े की थी कि वो लगाई नहीं उन्होंने चारपाइयाँ के कपड़े और वो नहला रहे हैं, ये नई जगह थी। और फिर उसको साबुन से और उसको साबुन से उसको साबुन से कनेक्ट करना बहुत प्यारी जगह थी। वो जगह अच्छी थी जहाँ वो लेके आ गया पैसे और जेब पे हाथ रख के जा रहा है और वो कहते हैं कि आज तो मत आज तो तेरी बेटी को की पहली रात है। मुझे वो अच्छा लगा जब वो रेहान शेख खड़ा होता है, कहता है कि वो जनाजा पढ़ने, कहते हैं ये बच्ची मरी क्यों, कहता है बच्ची नहीं मरी, वोटर मरा। ओह माय गॉड, दैट वाज अ लाइन कि आप कहते हो कि उस सीन में। फिर उसके बाद जब वो जो पैसे की जाती है बाप से, कहते हैं कि वो तो मेरा बादाम खाएगा, वो उसने कहती है अब्बा किताब लेनी, नहीं बादाम खाएगा मेरा ये वो। रोशन के पास जाती है, रोशन जो गेम डालता है ना कि 50 रुपए, अब्बा ने तो 50 रुपए ही दिए हैं जो पूरा साल चलाएगा, और वो 500 फिर 200 के ऊपर। वो इतना फनी मुझे लगा था कि इतनी डार्क एपिसोड में एक राइटर ने उसमें एक फन एलिमेंट भी दिया, विच इज वेरी स्मार्ट ऑफ हिम कि आप बिल्कुल जैसे मिस्टर शमी में बहुत डार्क हो जाता था कि हमें कहीं ब्रीथ नहीं मिलता था, कोई ब्रीदिंग स्पेस नहीं थी। इसमें वो ब्रीदिंग स्पेस देता है राइटर, बहुत इंटेलिजेंट है, जो कि कोई ना कोई कॉमिक रिलीफ चाहिए, कॉमिक रिलीफ मिलता है आपको इसमें, बड़ा बैलेंस। बट एक जगह जिसने मुझे कंफ्यूज किया वो ये थी कि जब सारी लड़कियां अपना रिजल्ट देख रही हैं तो मीनू क्यों नहीं देख रही थी? और मीनू ने पेपर्स दिए थे, वो कैसे समझ गई कि वो तो फेल हो गई है और उसने सीधा जाके बगैर रिजल्ट देखे कह दिया? वो बनानी थी आपने जगह के टीचर ले गई है, बट उसकी लॉजिक मुझे बहुत कन्विंसिंग नहीं लगी कि आप टीचर के पास गई हैं और कह रही हैं मुझे एक बच्ची जिसने मेडिसिन पढ़ने के लिए ज़िंदगी दाव पे अपनी लगाई हुई है और वो टीचर के पास गई और कहती है मुझे आर्ट्स में दाखला देते हैं, वो जगह मुझे लगा थोड़ी सी नीचे है। सो आई वुड से फॉर मी दिस एपिसोड वाज वन था दिस पर्टिकुलर एपिसोड। कश्यप फाउंडेशन थ्रू आउट ज़र पत्तों का बन में कोई ना कोई इंपॉर्टेंट इशू लेके, बट मेन इशू इज़ पॉपुलेशन। इस पर्टिकुलर एपिसोड और इससे पहले फोकस किया जा रहा है चाइल्ड लेबर पे, और ऐसे केसेस आए हैं रिसेंटली, इतने आए हैं। और वो बच्ची बोलती भी है इसने मुझे इतना पटक पटक के मारा है, दीवारों पे मारा है, इतनी खौफनाक तरीके से। और उसके बाद वो कपल एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं, और मियाँ पे मैं कहती हूँ माफरीन है, जो कि समझो एक नॉर्मल सी बात है कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमारे साथ हमने तो नहीं रखना इसको। और जितना ये बेगैरत बेशरम दिखाए हैं एम्प्लॉयर्स, साथ में वो बाप टक्कर का बेगैरत, छोटी बच्ची ले लें, अच्छा उसको वापस रख लीजिएगा, ये वो। तो ये सोसाइटी के डार्केस्ट कैरेक्टर्स हैं जिनको दिखाया गया है, और उसकी वजह से बड़ा डिस्टर्बिंग एपिसोड था। इट वाज अ लिटिल स्लो, आई थिंक सिचुएशन भी ऐसी बन रही है कि उसकी वजह से थोड़ा स्लो ले गए हैं। डॉक्टर साहब हमारे आ रहे जा रहे हैं कंफ्यूज, वो मैं तंग हो रही हूँ। फिर उसके बाद जब ये बस में बैठा, मैंने कहा लो जी इसको जो पहिए लगे हुए ना, डॉक्टर को कोई पहिए उतार दे इसके, सोच रही डिसाइड, इट्स इरिटेटिंग फॉर मी, मुझे नहीं अच्छा लगता। हॉस्पिटल जब आ गया था तो मैंने कहा वापस जाओ, तो फिर बस पे बैठ के चला गया, इसका मतलब वो थोड़ी देर के लिए आया था। मीनू का उस पर असर थोड़ी देर का होता है। आई एम फेड अप नाउ, बहरहाल अब वो आया है, अब शायद अल्लाह करे कि थोड़े दिन टिक ही जाए। तो ये था, परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी, सीन समिया का वाज अमेजिंग। हाउएवर मुझे वो पता नहीं क्यों
मियाँ से दबी हुई बीवी नहीं लग रही, उस कैरेक्टर से दबी हुई, उसकी मर्जी के बगैर पानी नहीं पीती, नहीं लग रहा। नहीं देखो ना, जब उस अस्पताल से भी लेने जाता नहीं, है डर नहीं है मियाँ के लिए, कोई डर नहीं है परफॉर्मेंस में, कहीं भी मियाँ के लिए डर खौफ नहीं है। मैंने कहा Thumb For down this हो गया people, था, हाँ। चलें जी। बात कर लिया राइटिंग की, सादिया। राइटिंग कमाल है, राइटिंग अच्छी जा रही है। 9। रुबीना जी। अच्छा, मेरे लिए कहानी थोड़ी सी इट्स गोइंग इन सर्कल्स नाउ, क्योंकि आगे नहीं बढ़ रही। सो स्लाइटली डिसअपॉइंटिंग 1 एपिसोड, पिछली भी मेरे लिए थोड़ी सी थी। आई थिंक 6 फॉर राइटिंग। 6 Of course, it's a good job, but it's come down. No अच्छा, मैं number तो इस से पर नीचे आए छह हैं। तो मैं था। जो मूवमेंट्स उन्हें दी हैं, मतलब मुझे आप ये तो आप convincing लगा ये तो मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा सा वो टीचर कर रही ने हैं। क्योंकि- एनीवे, नादिया। जुमले बहुत खूबसूरत। डिसअपॉइंट असल में डायरेक्शन की, ये जो एक्टिंग है, एक्टिंग ने मेरे ख्याल डिसअपॉइंट किया है। सिचुएशन जो हजम नहीं हो रही, उसका डॉक्टर का आना जाना, लेकिन जुमले, उनके राइटिंग की बात करें, जुमले बहुत खूबसूरत लिखे हुए थे। इतनी डीप बात वो कहती है, आप अगर उस बात पे गौर करें कि जब माँ के पास आती है कि आप उधर भी माँ को ज़्यादा वो करें कि आप जुम्मे की जुम्मे नहा लेना, ठीक है, मैं ईद के ईद नहा हाँ, वो लूँगी। बहुत- उधर भी वो अपनी, मतलब ये उसी के नंबर दूंगी ना, नंबर दूंगी मैं उसके उसके मैं दे रही हूँ 8 नंबर सारे स्टिल। ऑडियंस की तरफ जाया जाए तो जी टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 20,500 हुए हैं, और जर्द पत्तों के बंद से मुस्तफ़ा अफरीदी के हिस्से में है 11,521, 56% बनते हैं, 5.6 हाईएस्ट वोटिंग आज तक कोई आ गए। राइटर लेके गए हैं तो मुस्तफ़ा अफरीदी लेके गए Good हैं। है। अब बात कर लीजिए डायरेक्शन की, और डायरेक्टर हैं सैफी हसन। इस एपिसोड में भी मैं 10 से कम आपको नंबर नहीं दूंगी। 10। रवीना जी। तो if the writing is a 6, then the direction is a 6 for me also. 6 नादिया। इट वाज वेरी नाइस और 8। ऑडियंस की बात की जाए तो टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन की कैटेगरी में वो हुए हैं जी 23,100, और जर्द पत्तों के बंद से सैफी हसन के हिस्से में आए हैं 12,088, 52% बनते हैं, 5.2 हाईएस्ट नंबर लेके गए हैं सैफी हसन ऑडियंस की तरफ से। ऑडियंस बेहतना पसंद कर रही है। अब बात कर लिया सज्जल अली की, सादिया ईमान। मीनू को एज एन आर्टिस्ट मैं 9 यहाँ I think the cast is pulling the show. या वो रहेगी, क्योंकि अभी भी परफॉर्मेंस को आप जो दे रहे हैं वही, जैसे सादिया ने कहा, उसमें कमी बेशी हो रही है, मूव्स में कमी बेशी हो रही है, सिचुएशंस में हो रही है, बट उनको जो दिया जा रहा है दे डूइंग इट, परफॉर्मिंग इट परफेक्टली। आई थिंक सज्जल वुड बी, इवन नाउ वुड बी एन 8। 8 सजल स्पेशली जब वो एक्सपेक्ट करती है लास्ट में, जब डॉक्टर उठ तो के प्यारा आ रहा सीन होता था है, हाँ। उसने कहा मान गया है, मिठाई लेके आई है उसके लिए, पता है बदतमीजी की है, ब्लंडर मारा है मैंने, लेकिन मान गया। मिठाई आई है 500 के लिए और आसानी से नहीं आई है। लेकिन जब डॉक्टर आया है, रुको मीनू, स्माइल, डब्बा ले जा मिठाई का, वो क्या बहुत अच्छा आंसू गिरा उसके बाद उसका। 9 है, कमाल है वो, ब्यूटीफुल। ऑडियंस की बात की जाए तो जी टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो 25,400 हुए हैं, और सज्जल अली के हिस्से में 13,070, जो कि 51% बनते हैं, 5.1 हाईएस्ट नंबर ले गई है सज्जल अली जरपत्तों के बंद से। वेल डन सज्जल अली। अब बात कर ली जाए हमजा सुहेल की, सादिया जी। 9 रुबीना जी। उसने इस एपिसोड में ऐसा परफॉर्म किया दैट ही वाज एट पार विद सज्जल, एब्सोल्युटली, एंड इफ शी इज एन 8 एंड सो ही इज एन 8 आल्सो। नादिया। प्रोमो खौफनाक है अगले हफ्ते का, जिसमें देख लिया? नहीं उन बताइएगा। दोनों को- नहीं, उस खैर है, तब नहीं देखा होगा। दोनों को बदनाम करेंगे, इसके घर पे अटैक करेंगे मीनू के, मीनू बेहोश हो जाएगी, लेकिन हमजा क्या करेगा ये नहीं था कुछ प्रोमो में। 8 एंड ही इज वेरी कंफर्टेबल नाउ इन दिस कैरेक्टर, या जम गया। ऑडियंस की बात की जाए तो जी टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में वो 21,400 हुए हैं, और हमजा सुहेल के हिस्से में
जट पत्तों के बन से आए हैं 6948, 32% बनते हैं 3.2। बहुत अच्छे नंबर इनको मिले हैं और इसी के साथ कंप्लीट हुआ जट पत्तों का बन भी और आज का एपिसोड भी काफ़ी ड्रामेटिक रहा, काफ़ी जिसे कहते हैं कि क्या कहते हैं उसको, बायस्ड। तुम्हारा ख्याल है कि मैं और मेरा ख्याल है कि तुम, मेरा ख्याल है तुम बायस बायस। और हमारा डिफरेंट आता है, मुझे तो अच्छा लगता है जब वेरिएशन आती है। मुझे तो ये खुशी होती है कि डिबेट है, सबके डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है और ये मजा आता है। देखिए मैं ऑडियंस को ये कहना चाहूंगा कि एक चीज होती है कि एक दूसरे की बात को सुनना, यार, उस पे घर अपनी में राय सबकी देना एक राय नहीं और उसके होती। बाद हंसना खेलना और बात करना। हाँ। एक हेल्दी डिबेट हर होनी किसी चाहिए, का अपना point of view है। अपना पॉइंट ऑफ ऑडियंस व्यू होना खुद चाहिए। कितनी बटी हुई है, किसी भी ड्रामे पे बात करो एक बिल्कुल फेवर बात में बात कर कर रहे रहे हैं, होते हैं, आप लोग खुद एक पेज पे नहीं तो जजेस कैसे एक पेज पे हो सकते हैं? ये तो हम भी राय इंसान है और राय आजाद पाकिस्तानी है, है। इसी सोसाइटी से देखिए निकले जी, हैं, तो राय हम भी ऐसा आजाद कह है सकते और हैं मुफ्त है। कि अगर रुबीना जी जेंटलमैन के बारे में बाइस हैं तो जी सादिया इमाम जट पत्तों के बन के बारे में बाइस नहीं, हैं। वो उतनी बायस होंगी जेंटलमैन के बारे में हाँ, भी। मैं भी मैं बिल्कुल न्यूट्रल हूँ, ये जानिसार के बारे में बाइस है। यू नो मी। तो जी ये था हमारा आज का एपिसोड और मैं आपको बताना चलूँ जाते जाते कि वोटिंग 3 जगह पे हो रही है, यूट्यूब पे भी हो रही है, फेसबुक पे भी हो रही है और इंस्टाग्राम पे भी हो रही है। तो तीनों जगह जाके वोट करें अगर आप चाहते हैं कि आपके फेवरेट स्टार्स को भरपूर तरीके से नंबर मिलें और वो एक बड़े मार्जिन से जीते हैं। यहाँ पे जजेस को देते हैं लेकिन वो चेंज हो जाता है। जट पत्तों के बन को रुबीना जी शुरू में फुल मार्क्स दे रही थी, अभी नंबर काटना शुरू कर दिया। अगर आप अभी चाहते दे हैं कि वो दूंगी। जगह फिल हो तो वो आप लोग करेंगे। तो ज़रा जिसे कहते हैं ना कि होशियार रहें और देखते रहें कि तीनों जगह क्या वोटिंग चल रही है। इसी के साथ ही सादिया इमाम, नादिया खान और रुबीना अशरफ को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखना ना भूलिएगा कल का हमारा क्या ड्रामा है। उसकी तैयारी भी मैं कर रही हूँ। किस